हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट के सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में। इसमें हम इनपुट फील्ड के पार्ट 3 के बारे में जानेंगे, जो कि आप देख रहे हैं व्हाइट में, वहां लिखा हुआ है मैट इनपुट वैल्यू एक्सेसर। ये एक्चुअली है क्या? देखिए, हो सकता है कि आपको इसमें समझ में ना आए, कहेंगे यार ये पहले क्या बात हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमने मैट इनपुट को यूज़ किया, डायरेक्ट इनपुट टैग लिया, उसके ऊपर मैट इनपुट डाल दिया। हमारा इन वहाँ जो है सो UI में मटेरियल का इनपुट दिखने लगा। इतना हमने जाना, लेकिन हमने ये जाना कि वो डिज़ाइन कहाँ से आ गया, उसके अंदर वैल्यू टाइप करते हैं तो फॉर्म में कैसे वैल्यू जाने लगता है, ये नहीं पता है ना। उस जगह पर हम उसी मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहाइंड द सीन होता है। ओके, उसके मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अब हम आपको बता दें कि अगर हमको कस्टम फॉर्म एलिमेंट बनाना हो, मतलब कि मान लीजिए हमारा कोई डिज़ाइन है इनपुट का, और उसको हम चाहते हैं कि एक ऐसा इनपुट का कंपोनेंट बना दें जिसको पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ भी इनपुट फील्ड यूज़ हो वो हमारा डिज़ाइन वहाँ अप्लाई हो जाए। तो हमने एक कंपोनेंट बना दिया, उसको हमने इस्तेमाल कर दिया, जो जनरली सभी करेंगे, राइट? यही होता है। लेकिन उस पर आप फॉर्म कंट्रोल नेम भी यूज़ कर सके, ये नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। इसको एक्सेस करवाने के लिए ही हमारे पास जो एक कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एंगुलर का होता है, उसे पिक्चर में लाते हैं। चलिए वो देखते हैं एंगुलर के नए वाले वेबसाइट पे, वहाँ पे उसको कैसे दिखाया गया है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यह कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर, ये एक इंटरफेस है जिसमें कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ तो ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है कि defines the interface that act as a bridge between Angular Form API and native element of a DOM. Implement this interface to create custom form control directive that integrates with the form. मतलब यही है कि आप अपने एक कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट का आप मान लीजिए कुछ भी नाम दे दिए, जैसे कि मेरा UIDHTML वेब चैनल का नाम है, वेबसाइट का भी नाम है, तो मैं डाल देता हूँ UIDHTML इनपुट फील्ड, और उसको हम जैसे नॉर्मल हम यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पर इनपुट फील्ड नॉर्मल जो यूज़ करते हैं, उसके बदले हम अपना इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, UIDHTML हाइफन इनपुट फील्ड, ऐसे करके तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, ये आपको यूज़ करने के लिए आप कस्टम फॉर्म एलिमेंट बनाएंगे, तभी आप इसके ऊपर फॉर्म कंट्रोल नेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पर। अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यूज़र नेम दूँ तो वो यूज़ नहीं करेगा, वो एरर देगा ये। तो इसको इनेबल करने के लिए अपने कस्टम फॉर्म एलिमेंट पे वही करने के लिए ही हम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर अगर हम जाएंगे यहाँ पर API में देखेंगे, इसमें हमें राइट वैल्यू, रजिस्टर ऑन चेंज, रजिस्टर ऑन टच्ड एंड ऑप्शनल है, बट लेकिन सेट डिसेबल स्टेट भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर आप वहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम में अगर कुछ भी चेंज करेंगे, मतलब वैल्यू चेंज करेंगे, तो वो पेरेंट के फॉर्म में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चेंज वाला ये चलेगा, राइट वैल्यू तो वैल्यू असाइन करता है, और टच करने के बाद उसका जो एरर स्टेट होगा, जो भी होगा, वो सब काम करता है उस जगह पर। तो ये है हमारा कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। हालांकि उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा जो कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर पे काम कर चुके होंगे या कस्टम फॉर्म फील्ड बना चुके होंगे। तो वो वही चीज़ को करने के लिए, अब अगर मैं मान के चलूँ कि हमको मटेरियल इनपुट जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं कोड में जाऊँ तो ये जो मैट इनपुट डायरेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैट इनपुट डायरेक्टिव ऑटोमेटिकली ये फॉर्म कंट्रोल यूज़र नेम कैसे यूज़ करने लगा अपनी मर्जी से। अगर आप इसको रेंडर करेंगे तो आपको मैट इनपुट का एक एलिमेंट अंदर में नज़र आएगा। तो इसी को एक्सेस करवाने के लिए, फॉर्म कंट्रोल नेम को मैट इनपुट पे एक्सेस करवाने के लिए फॉर्म इनपुट वैल्यू क्या था, मैट इनपुट वैल्यू एक्सेसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दूँ, अगर ChatGPT में जाऊँ यहाँ पर इस जगह पर, तो देखेंगे कि ये पार्ट जो है आपका, ये एक कांस्टेंट है, राइट? एक्सपोर्ट कांस्टेंट है ये, जिसके अंदर में प्रोवाइड ng वैल्यू एक्सेसर, आखिर में एंगुलर का ही यूज़ कर रहा है ये। ng वैल्यू एक्सेसर को यूज़ करता है वो प्रोवाइड में, और यूज एग्जिस्टिंग क्या करता है, ये पहले से ही
जब तक मैट इनपुट का वैल्यू इनिशलाइज ही नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता, उससे पहले हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं उन जगह पर। देखते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस यूज टू रेफरेंस द मैट इनपुट बिफोर इट इज डिफाइन होने से पहले। और मल्टी तो हम मल्टीपल उसके अंदर प्रोवाइडर्स डाल सकते हैं। तो ये जो एक कांस्टेंट यूज करता है, तो हम इतना सारा लिखने के अंडर द हुड इतना सारा डिफाइंड है उस मटेरियल में, सॉरी वो कॉन्स्ट में, तो वही बता रहा है ये कांस्टेंट है जिसमें कि ये सारा डिफाइंड है। और इसको डिफाइन करने के बाद ये अंदर जहाँ मैट इनपुट का अंदर में जो काम हो रहा है उसके जो पैकेज के अंदर में वो कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर यूज़ होता है, जिसमें कि यही राइट वैल्यू, रजिस्टर ऑन चेंज, रजिस्टर ऑन टच्ड, ये सभी यूज़ होता है, जिसके तहत आप इस मैट इनपुट को यूज़ कर पाते हैं और वो डिज़ाइन वगैरह सब आ जाता है आपके पास। इसका यही चीज़ एक्सप्लेनेशन था। सिर्फ वो अगर मैं मान के चलूँ तो इसका आपको यूज़ करने से कोई मतलब था नहीं। अगर सिंपल यूज़ करना था इनपुट का तो आप इनपुट यूज़ करते हैं, लेकिन जानना तो चाहिए कि कोई पूछ देगा कि इस जगह पे बताओ ये टोकन क्या है, ये क्या करता है ये टोकन। तो सिंपल बात ये कहे कि ये टोकन हमें एक मटेरियल के अंदर में प्रोवाइडर्स में एनजी वैल्यू एक्सेसर को यूज़ करके कस्टम वैल्यू एक्सेसर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ज़रिया बनाता है, जिसमें कि राइट मैसेज, राइट ऑन चेंज, राइट ऑन टच्ड, डिसेबल्ड वो है, उस फंक्शन को हमें नेटिवली एलिमेंट को यूज़ करने के लिए एक वे दे देता है। यही है, ओके, यही इसका चीज़ था। दिस टोकन इज यूज टू इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू शुड बी सेट इनटू मैट इनपुट इफ नन इज प्रोवाइडेड द नेटिव एस्टिमेट इनपुट इज यूज। तब तो अगर ये नहीं दिया जाएगा तो नॉर्मली नेटिव एलिमेंट यूज़ होता है। अगर मैट इनपुट नहीं डालेंगे तो वही, तो ऐसा फॉर्म आएगा। अगर वो डालेंगे तो ऐसा, मैट इनपुट डालेंगे तो ऐसा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। देख रहे हैं, मैट नेटिव कंट्रोल देते हैं तो नेटिवली यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ जानने का था, इसको इस्तेमाल ऐसे नहीं कर पाते। इस्तेमाल तो हमको करने के लिए यही सब है जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमको लगता है कि समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट नॉलेज के लिए था। इसको आप इस्तेमाल जो है सो एंगुलर मटेरियल अपने अंदर में काम कर रहा है इसको, ओके। यही चीज़ था बताना हमको इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें हम जानेंगे, अगर मैं यूज़ करूं तो ये, चलिए आइकन के बारे में जानते हैं, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइकन के बारे में, और वो देखते हैं कि आइकन एपीआई कैसे काम करता है। हालांकि ये बहुत छोटा वीडियो होगा, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। चलिए फिर, बाय बाय।